जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा के अंदर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स हमारे कितने तरीके के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं जावा के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल इज अ नेम या वेरिएबल इज ए कंटेनर दैट इज यूज्ड टू स्टोर एनी वैल्यू। वेरिएबल जो होता है हमारे एक तरीके से नाम होता है जिसके अंदर हम कुछ एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ था। एक और बात मुझे आपको बतानी थी जो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गया था कि आप एक साथ एक ही तरीके के कई वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंटीजर टाइप पे कई सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना होगा ए असाइनमेंट, आपको कुछ भी करना है इसमें 5 कर दिया। अगर आप ऐसा ना करके, यानी कि एक वेरिएबल को ना डिक्लेयर करके दूसरे वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप उसको भी कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं और उसको भी इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर कर सकते हैं। पर अंतर इतना होगा कि ये बी और सी और ए तीनों एक ही टाइप के, यानी कि इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल्स होंगे। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, तो वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। बाकी आज की इस वीडियो में हम जानते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। जावा के अंदर हमारे मेनली 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल और तीसरा होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। स्टैटिक जैसे ही मैंने लिखा लोकल वेरिएबल कुछ फर्क नहीं पड़ा, इंस्टेंस लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसे ही मैंने स्टैटिक लिखा इसका रंग चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ इंट, इसका रंग देखिए क्या हो गया। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर फ्लोट तो देखिए इसका रंग क्या हो गया। क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका समझ में आपको ये आ रहा है कि स्टैटिक जो है एक स्पेशल टाइप का कीवर्ड है। स्टैटिक जो है आपका जावा के अंदर कीवर्ड है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही हो गया। उसके बाद लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम इससे स्टार्ट करेंगे। लोकल वेरिएबल आर वेरिएबल्स विच इज डिक्लेयर इनसाइड एनी फंक्शन। एक ऐसा वेरिएबल जो किसी एक मेथड के या एक किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया हो, वो आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, कि ये जो है मेरा एक मेन मेथड है। इसके अंदर मैं अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जैसे कि इंट ए, ये जो है मेरा वो है मेरा लोकल वेरिएबल। यानी कि एक फंक्शन या एक मेथड के अंदर या फिर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर भी नहीं पढ़ाए पर आप ये जान लीजिए कंस्ट्रक्टर जो है क्लास के नेम के सेम होता है और कंस्ट्रक्टर जो है वो स्पेशल टाइप का मेथड होता है। अगर किसी मेथड के अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब वो लोकल वेरिएबल है। एक बात और कि लोकल वेरिएबल को हमेशा डिक्लेयर करने के बाद आपको इनिशियलाइज करना ही होगा जावा के अंदर। जैसे कि सी के अंदर अगर आप लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते थे तो वो गार्बेज वैल्यू आपको दिखा देता था, पर जावा के अंदर अगर आप एक लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये एक एरर देगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए नाम से, जिसका डाटा टाइप इंटीजर है, यानी कि वो एक इंटीजर टाइप का वैल्यू को होल्ड कर सकता है। यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ ए को, मैं करता हूँ कंट्रोल एस से सेव, मैं जाता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर, इस लोकेशन पर जिस लोकेशन पर मेरी ये फाइल है यहाँ मैं लिखता हूँ जावा सी, जो कि मेरा जावा का कंपाइलर है। जावा सी स्पेस देकर मैं अपना फाइल नेम लिखता हूँ जो है मेरा टेस्ट डॉट एक्सटेंशन ऑफ जावा, जो है आपका डॉट जावा। आप एंटर कर दीजिए। अगर इसमें कोई एरर होगा तो ये आपको एरर डिस्प्ले कर देगा। मैं आपको एकदम फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आखिर वो एरर आखिर क्या दिखा रहा है। वो एरर दिखा रहा है वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब है कि जो ए नाम का वेरिएबल है वो इनिशियलाइज होना ही चाहिए। लोकल वेरिएबल एक मेथड के अंदर का वेरिएबल है, जिसका मतलब ये होता है कि उसका जो स्कोप है या जो वो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर उसका कोई लेना देना है नहीं और वो बाहर यूज भी नहीं होगा। इंट ए लिखा है मैंने, मुझे इसको इनिशियलाइज भी करना होगा। तो इनिशियलाइज मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, डिक्लेरेशन टाइम पर भी और डिक्लेयर करने के बाद भी। मैं इस तरीके से इसे डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करके जब रन करूंगा तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। अब आप बात समझिए, लोकल वेरिएबल आपका तब यूज होता है, तब बनता है जब उस मेथड को, जिस मेथड के अंदर या जिस फंक्शन के अंदर वो डिक्लेयर किया गया है, यानी कि ये मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। जब मेन मेथड कंपाइलर द्वारा कॉल किया जाएगा तब ये ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा आपका मेमोरी में
और जब ये इसका काम खत्म हो जाएगा, मेन मेथड आपको कुछ वैल्यू रिटर्न कर देगा, तब ये जो ए नाम का वेरिएबल था वो फ्री हो जाएगा मेमोरी से। ठीक है, सो लोकल वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अब हम जानते हैं इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सी में आपने पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में भी आपने पढ़ा होगा कि दो तरीके के वेरिएबल होते थे, लोकल और ग्लोबल। ग्लोबल क्या होता था, जो मेथड के बाहर डिक्लेयर होता था, और लोकल क्या होता था, जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता था। फंक्शन और मेथड एक ही बात है। सो जावा में भी कुछ इस तरीके से एक ऐसा वेरिएबल जो क्लास के तो अंदर डिक्लेयर हो पर किसी भी फंक्शन के अंदर ना हो, आपका इंस्टांस वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये क्लास है मेरी टेस्ट, इसके अंदर ही मैं डिक्लेयर कर देता हूं, मैं अलग क्लास नहीं बनाता, मैं लिख देता हूं इंट ए, मैं यहां पर भी ए ही लिखता हूं और मैं लगा देता हूं सेमीकोलन। सो ये वाला जो ए है, ये है आपका क्या, इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, और ये वाला जो आपका ए है, ये है आपका लोकल वेरिएबल। क्लियर। पर जब मैं इस मेन मेथड के अंदर ए को प्रिंट कर रहा हूं, तो ये कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, इस ए को, जिसको मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं करा है। मैं आपको इसे इनिशियलाइज भी करके दिखा देता हूं। मैं यहां पर इसकी वैल्यू 7 लिख देता हूं फिलहाल। ये इस वाली ए को करेगा जो इंस्टांस वेरिएबल है, या फिर इस लोकल वाले ए को करेगा कॉल। सो ये कॉल करेगा आपके लोकल को। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आपके लोकल वेरिएबल को कॉल करने की। अगर आपको इंस्टांस वेरिएबल को कॉल करना है तो उसके लिए आपको उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना ही होगा। ऑब्जेक्ट बनाना मैंने आपको तब से कहा था जब मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, इसमें मैंने आपको बताया था क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनते हैं, मैंने उसमें समझाया था। सो अगर आपको इंस्टांस वेरिएबल किसी मेथड के अंदर, यानी कि मेन मेथड के अंदर ही अगर आपको वो यूज करना है, तो उसके लिए आपको बनाना होगा एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप उस इंस्टांस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल जो मैं आपको बताऊंगा अभी, उसमें कुछ अंतर है, जिसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाकर समझाऊंगा। इसमें मैं आपको क्लियर करूंगा पूरी बात। इसमें आप थोड़ा थोड़ा समझिए कि इंस्टांस वेरिएबल को अगर आपको मेथड के अंदर यूज करना है, कहीं यूज करना है, तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उस ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस करना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने यहां लिखा हुआ है 7, अगर आप इसे सिर्फ डिक्लेयर करें, सो इंस्टांस वेरिएबल अगर सिर्फ डिक्लेयर है, इनिशियलाइज नहीं है, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। यहां इसकी कोई एरर नहीं होगा। इंस्टांस वेरिएबल अगर इनिशियलाइज नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है। लोकल वेरिएबल अगर वो इनिशियलाइज नहीं है तो इसका मतलब वो कंपाइल टाइम एरर है। सो इंस्टांस वेरिएबल को हमें यूज करना है, तो उसे हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, मेरा ऑब्जेक्ट बनता है मेरे क्लास नेम जो है मेरा टेस्ट क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट का जो भी आप नाम देना चाहें, मैं लिख देता हूं यहां पर ओबीजे। उसके बाद देते हैं आप असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करने के लिए आप लिखते हैं कीवर्ड न्यू, जिसका काम होता है मेमोरी असाइन करना है, मेमोरी बना देना। सो न्यू आपने लिख दिया। उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर पर क्लास नेम जैसा ही होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर टेस्ट, पर वो एक तरीके से मेथड होता है स्पेशल टाइप का, तो इसलिए उसके पीछे लगेगा क्या, पैरेंथेसिस, जो हमारा एक मेथड या एक फंक्शन की पहचान है। सो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट आपका बन गया उस टेस्ट क्लास का। मैं एक और प्रिंट एलन ले सकता हूं, और यहां पर मैं इस बार एक ही जगह मुझे यहां लिखना होगा ओबीजे डॉट, जो इस ऑब्जेक्ट है उस क्लास का, उसके साथ डॉट ऑपरेटर से मुझे उस ऊपर इंस्टांस वेरिएबल का नाम लिखना है। सो ये जो पहला प्रिंट एलन है ये दिखाएगा मुझे वैल्यू 6, और जो दूसरा प्रिंट एलन है वो मुझे वैल्यू दिखाएगा 0, क्योंकि ऊपर इंस्टांस वेरिएबल मेरा इनिशियलाइज नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 है। मैं करता हूं सेव, कंपाइल करता हूं CLS। अगर कोई एरर होगा तो ये दिखाएगा, जो कि एरर नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो एरर नहीं है। मैं लिखता हूं यहां पर रन करने के लिए जावा, और उस क्लास का नेम लिखना है जिस क्लास के अंदर वो मेन मेथड है। सो मेन मेथड किसके अंदर है, तो मेन मेथड है मेरा टेस्ट क्लास के अंदर, तो मैं लिखता हूं मैं टेस्ट, एंटर प्रेस करता हूं, तो मेरे यहाँ पर आंसर आना ही चाहिए। आंसर आता है मेरा 6, जो आपका लोकल वेरिएबल है, 0 आता है जो आपका इंस्टांस वेरिएबल है। सो इस तरीके से आप एक इंस्टांस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। एक बात और, अब आप इंस्टांस वेरिएबल को बिना ऑब्जेक्ट के क्यों यूज नहीं कर सकते, वजह ये है। सो बिना ऑब्जेक्ट के से यूज करने की कोशिश करते हैं, क्या परेशानी है आखिर ऐसी। सो बिना ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको लोकल वेरिएबल को पहले हटा देते हैं, और हम इसके ऑब्जेक्ट को भी हटा देते हैं। हमने सिंपली ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंस्टांस, और नीचे उससे एक मेथड के अंदर, जो उसी क्लास का मेथड है उसके अंदर मैंने इसे यूज करना चाहा। अब मैंने इसे कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद यहां पर एक एरर आना चाहिए, और वो एरर आ चुका है।
और वो एरर है मेरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रिफर्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जो मेरा मेन मेथड है वो स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल जो होता है आपका नॉन स्टैटिक होता है। और स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक वो होता है इसके आगे स्टैटिक लिखा होता है। सो ये नॉन स्टैटिक मेथड आप एक स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि इंस्टांस वेरिएबल के लिए अलग से क्लास बनाते हैं, उसमें अलग से मेथड देते हैं, और मेन मेथड के लिए हम अलग से क्लास बनाते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए एक ही क्लास में सब किया है। तो क्या आप स्टैटिक के अंदर स्टैटिक यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं? तो होना चाहिए, चेक कर दे एक बार। सो इंस्टांस वेरिएबल के आगे मैं लिख देता हूं स्टैटिक। इसका मतलब ये मेथड जो है मेरा स्टैटिक बन चुका है। स्टैटिक जो है आपका एक तरीके से कीवर्ड है, जिसका काम जो होता है आप अभी देख लीजिए क्या काम है इसका। सो अब मैं इसे कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, सेव करने के बाद देखते हैं अब क्या होता है। कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, कंपाइल किया, क्या ये एरर दिखाएगा? इस बार एरर नहीं दिखाना चाहिए। सो इसने इस बार एरर नहीं दिखाया है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही क्लास के अंदर लिखा है तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आप अलग क्लास के अंदर लिखते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम आ जाए। सो उसके लिए कॉल करने के लिए भी अलग तरीका है, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में सीधे सीधा अंतर बताऊंगा, क्या अंतर है, तरीके हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, सब समझाऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं ऐसा बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आधे लोग तो अभी छोड़ के भाग जाएंगे। सो इसलिए इसलिए नहीं बताऊंगा, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। सो यहाँ पर मैं इसे कंपाइल कर तो लिया मैंने, रन करके देखता हूँ एक बार। रन किया और आंसर आया 0, क्योंकि मैंने ऊपर से इनिशियलाइज नहीं किया है। सो नॉन स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल अगर डिक्लेयर के बाद इनिशियलाइज नहीं होते तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, और आप इसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन है, कुछ भी है भाई, जुड़ना चाहते हो, अपडेट लेना चाहते हो चैनल से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नहीं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।